वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 310 और 310 पेज के ऊपर 64 नंबर का शीर्षक है। ठीक है, तो अनिर्वचनीय वाद में, बराबर है ना, अनिर्वचनीय वाद में न्यायोक्त दोष का उद्धार। ठीक, अनिर्वचनीय जो पक्ष है वेदांतियों का, उसके ऊपर जो न्यायिकों ने दोष दिए हैं उन दोषों का समाधान अब देना है। ठीक है, तो देखो भाई, और अनिर्वचनीय ख्यातिवाद में जो दोष कया है सो कहते हैं, वो क्या दोष दिया था उस न्यायिक ने, उसका अनुवाद कर रहे, पहले समझा रहे वो दोष क्या था, फिर उसके बाद उसका खंडन। सो जो दोष कया है सो कहते हैं, अनिर्वचनीय ख्याति के मत में विषय की और ज्ञान की कारणता दोष में माने हैं, अन्यथा ख्यातिवाद में ज्ञान की कारणता माने हैं, विषय की नहीं, या ते अन्यथा ख्यातिवाद में लाघव है। ये पहला दोष उसने कहा था कि तुम्हारे वेदांतियों के अनिर्वचनीय ख्यातिवाद में दोष कारण है, किसके लिए? रजत के लिए भी कारण है और रजत ज्ञान के लिए भी कारण है, अर्थात अर्थ विषय और उसका ज्ञान, अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास दोनों तुम मानते हो, और दोनों के लिए कारण कौन है? दोष। और हमारे अन्यथा ख्यातिवाद में अर्थाध्यास है ही नहीं, केवल ज्ञानाध्यास है, अतः दोष कारण है केवल ज्ञान के लिए, रजत के ज्ञान के लिए, रजत के लिए नहीं। अतः हमारे मत में नहीं, एक मत में लाघव है, कम मानना पड़ रहा है, और तुम्हारे मत में गौरव ज़्यादा मानना पड़ रहा है, ये दोष है। ऐसा कहा था किसने? नहीं है कि नहीं? तो वो देखिए, ज्ञान के कारण दोष में माने, अन्यथा ख्यातिवाद में ज्ञान की कारणता माने है, ज्ञान में ज्ञान की, रजत ज्ञान के लिए कारण है कौन? दोष। इतना ही कहा है, विषय की नहीं, याते अन्यथा ख्यातिवाद में लाघव है। और अनिर्वचनीय ख्यातिवादी को और दोष क्या दिया था उसने, वो बता रहे, अनिर्वचनीय ख्यातिवादी को अन्यथा ख्याति भी मान्य होवे है। तुम लोग जो वेदांती अनिर्वचनीय ख्याति मानते हो और कभी कभी अन्यथा ख्याति भी मानते हो, इसका मतलब अन्यथा ख्याति माने बिना तुम्हारा काम तो चलता नहीं, थोड़ी बहुत क्यों न हो, किंतु अन्यथा ख्याति तो तुम भी मानते हो। और हमको अन्यथा ख्याति वाले को कहीं पर भी अनिर्वचनीय ख्याति मानने की जरूरत नहीं पड़ती, सभी जगह क्या है? अन्यथा ख्याति है। और अनिर्वचनीय ख्यातिवादी को अन्यथा ख्याति भी मान्य होवे, अन्यथा ख्यातिवादी को अनिर्वचनीय ख्याति मान्य होवे नहीं, ये दूसरा दोष। याति भी लाघव, इसलिए भी अन्यथा ख्याति मानने में लाघव है, उचित है, अच्छा है। ऐसा न्यायिक ने कहा था, सिद्धांत अब बोल रहे हैं यह कथन भी अविवेक मूलक है। न्यायिक का यह कथन कैसा है? अविवेक मूलक है, विवेक नहीं है उसको। काहे थे? अन्यथा ख्यातिवादी को श्रुति स्मृति की आज्ञा थे, स्वप्न में तो अनिर्वचनीय ख्याति अवश्य माननी चाहिए। न्यायिक ने क्या कहा था? हमको सभी जगह अन्यथा ख्याति ही मानना है, मानते हम, अनिर्वचनीय ख्याति मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अज्ञान है। क्यों? अरे न्यायिक, तुम बताओ कि स्वप्न पदार्थ जो प्रतीत होते हैं वहाँ पर तो अन्यथा ख्याति मान नहीं सकते, अनिर्वचनीय ख्याति माननी पड़ेगी, क्योंकि श्रुति भी स्वप्न पदार्थों को क्या कहती है? अनिर्वचनीय कहती है कि नहीं? वही कह रहे, काहे थे? अन्यथा ख्यातिवादी को श्रुति स्मृति की आज्ञा थे, स्वप्न में तो अनिर्वचनीय ख्याति अवश्य माननी चाहिए। लग गया? वेदोक्त अर्थ का पुरुषमति कल्पित युक्ति समुदाय से अन्यथा भाव कल्पन आस्तिक को योग्य नहीं। ठीक है, वेदोक्त अर्थ का, वेद ने जिस अर्थ को बताया है उस अर्थ का अन्यथा अर्थ करना उचित नहीं है अपने बुद्धि के बल पर। वही कह रहे, पुरुषमति कल्पित, पुरुष बुद्धि से कल्पित जो युक्तियों का समुदाय, उन युक्ति समुदाय से वेदोक्त अर्थ का अन्यथा भाव कल्पन, अन्य भाव की कल्पना करना, वेद के अर्थ की,
यह आस्तिक को तो योग्य नहीं है। और नैयायिक भी आस्तिक है क्योंकि वेद को मानते हैं, है कि नहीं। और शुक्ति रजत का तादात्म्य प्रतीत हो गए, शुक्ति और रजत दोनों का तादात्म्य अर्थात अभेद प्रतीत होता है। और शुक्ति रजत का तादात्म्य प्रतीत हो गए जैसे इदम पदार्थ में रजतत्व का समवाय प्रतीत हो, नैयायिक मत में इदम पदार्थ में रजतत्व का समवाय नहीं है तो भी समवाय प्रतीत होता है दोष से। इदम पदार्थ में रजतत्व का समवाय प्रतीत होवे है, तैसे इदम पदार्थ का और रजत का तादात्म्य प्रतीत होवे। वैसे हमारे यहाँ इदम पदार्थ और रजत इनका क्या प्रतीत होता है? तादात्म्य। इदम पदार्थ का और रजत का तादात्म्य प्रतीत होवे, लग गया। इदम पदार्थ कौन है? शुक्ति। इदम पदार्थ शुक्ति है। शुक्ति रजत का तादात्म्य अन्य स्थान में प्रसिद्ध नहीं। अन्य स्थान मतलब व्यवहार दशा में कहीं पर भी दुनिया में शुक्ति और रजत का तादात्म्य देखने को मिलता है क्या? नहीं। किंतु भ्रम जहाँ होता है वहाँ पर सामने शुक्ति प्रतीत होता है, रजत, दोनों का तादात्म्य क्या होता है? प्रतीत होता है, दिखाई देता है। इदम पदार्थ शुक्ति है, शुक्ति रजत का तादात्म्य अन्य स्थान में प्रसिद्ध नहीं। याते पूर्ववर्ती देश में सामने शुक्ति रजत का तादात्म्य अनिर्वचनीय उपज है। शुक्ति रजत का तादात्म्य कैसा उत्पन्न होता है? अनिर्वचनीय। क्यों? क्योंकि वो कहीं पर है नहीं है। यदि दुनिया में कहीं तो शुक्ति रजत का तादात्म्य होता तब तो नैयायिक मान पाता कि वहाँ का तादात्म्य शुक्ति के साथ रजत का तादात्म्य अन्य जगह सच है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसा मान पाता। किंतु दुनिया में कहीं पर भी शुक्ति रजत का तादात्म्य है क्या? नहीं है। और यहाँ दिखाई दे रहा है ना, अर्थात वह तादात्म्य अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, ये मानना ही पड़ेगा। ठीक। शुक्ति रजत का तादात्म्य अनिर्वचनीय उपज है, जो मतलब यदि अनिर्वचनीय तादात्म्य की उत्पत्ति नहीं माने तो अप्रसिद्ध की अप्रोक्ष प्रतीति नहीं होवेगी, है कि नहीं? क्योंकि अप्रसिद्ध है कौन? शुक्ति और रजत का तादात्म्य कैसा है? अप्रसिद्ध है, और उसके सामने प्रत्यक्ष प्रतीति हो नहीं सकती है, जबकि हो रही है। इसका मतलब वो अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है। कौन? शुक्ति रजत का तादात्म्य। जो अनिर्वचनीय तादात्म्य की उत्पत्ति नहीं माने तो अप्रसिद्ध की अप्रोक्ष प्रतीति नहीं होगी, और तादात्म्य की अप्रोक्ष प्रतीति होवे। और तादात्म्य की क्या होती है? अप्रोक्ष प्रतीति होती है। और तादात्म्य की अप्रोक्ष प्रतीति होवे है। और जो नैयायिक आग्रह थे यह कहे, कौन? नैयायिक आग्रह पूर्वक बोलेगा क्या? देखिए, और जो नैयायिक आग्रह थे यह कहे क्या? शुक्ति में रजतत्व का समवाय ही भाष्य है, तादात्म्य नहीं। शुक्ति और रजत का क्या है? शुक्ति में रजतत्व का समवाय। और शुक्ति में रजतत्व का समवाय ही भाष्य है, ऐसा आग्रह पूर्वक बोलेगा कदाचित। कौन? नहीं है। तो भी वह उसका कहना ठीक नहीं है। पंक्ति देखिए, और जो नैयायिक आग्रह यह कहे क्या? शुक्ति में रजतत्व का समवाय ही भाष्य है, या का भी यह अर्थ है क्या? समवाय संबंधते रजतत्व भाष्य है कि नहीं? शुक्ति में रजतत्व का समवाय प्रतीत होता है, मतलब क्या? समवाय संबंधते से रजतत्व की प्रतीति हो रही है। समवाय संबंधते रजतत्व भाष्य है, और शुक्ति रजत का तादात्म्य भाष्य नहीं, तादात्म्य नहीं प्रतीत हो रहा है जैसे कि वेदांती बोल रहे हैं, अपितु उसमें रजतत्व का समवाय प्रतीत हो रहा है। शुक्ति रजत का तादात्म्य भाष्य नहीं ऐसा कहे तो शुक्ति ज्ञान ते उत्तर काल में जब अधिष्ठान शुक्ति का ज्ञान हो जाता है, हाथ में लिया शुक्ति, और फिर बाद में क्या अनुभव होता है? नेदम रजतम। कहे तो शुक्ति ज्ञान के उत्तर काल में नेदम रजतम ऐसा बात हो गए। ताका बाध्य इदम पदार्थ में रजत का तादात्म्य है, ठीक है ना? ताका बाध्य मतलब नेदम रजतम, यह जो ज्ञान हो रहा है उसके द्वारा बाधित कौन है? तादात्म्य बाधित है, ठीक है ना? बाध्य, बात का विषय, बाध्य मतलब बात का विषय। इदम पदार्थ में रजत का क्या है? तादात्म्य।
नेदम रजतम, यह रजत नहीं, मतलब क्या, शुक्ति में जो रजत का तादात्म्य प्रतीत हो रहा था वह शुक्ति में रजत का तादात्म्य नहीं है। तो निषेध किसका हुआ? तादात्म्य का। इसका मतलब पहले तादात्म्य का अनुभव हुआ, भ्रम रूप अनुभव, और तादात्म्य तो कहीं होता नहीं शुक्ति रजत का, और यहाँ पर प्रतीत हुआ, इसका मतलब अनिर्वचनीय तादात्म्य उत्पन्न हुआ। तो अनिर्वचनीय ख्याति माने बिना काम चल ही नहीं सकता। ताका बाध्य इदम पदार्थ में रजत का तादात्म्य, जो भ्रम काल में इदम पदार्थ में रजत का तादात्म्य नहीं भासे तो, लग गया ना, जो मतलब यदि भ्रम काल में इदम पदार्थ में, सामने वाला शुक्ति इदम पदार्थ में रजत का तादात्म्य नहीं भासे तो बाद निर्विषय होवेगा। तो बाद के लिए कोई विषय नहीं रहेगा। फिर नेदम रजतम, इसका बाद किसका हो रहा है कि नहीं? कोई विषय नहीं मिलेगा यदि तादात्म्य नहीं मानेंगे तो। भ्रम काल में इदम पदार्थ में रजत का तादात्म्य नहीं भासे तो बाद निर्विषय होवेगा। जो केवल रजत तत्व का समवाय ही शुक्ति में भासे, नैयायिक के कहने के अनुसार शुक्ति में क्या भासता है? रजत तत्व का समवाय। जो मतलब यदि केवल रजत तत्व का समवाय ही शुक्ति में भासे तो नात्र रजतत्वम, ऐसा बाध हुआ चाहिए। तो प्रतीति क्या होनी चाहिए? नात्र रजतत्व, मतलब केवल रजतत्व के समवाय का निषेध होना चाहिए, किंतु ऐसा तो होता नहीं, तादात्म्य का निषेध होता है। नात्र रजतत्व ऐसा बात हुआ चाहिए। याते शुक्ति में रजत का तादात्म्य भाष्य है, सो शुक्ति रजत का तादात्म्य, महात्म्य ना, महात्म्य की जगह चाहिए तादात्म्य। याते शुक्ति में रजत का तादात्म्य भाष्य है, सो शुक्ति रजत का तादात्म्य उभय सापेक्ष है। लग गया? उभय सापेक्ष मतलब दोनों की अपेक्षा से शुक्ति और रजत दोनों का क्या हुआ है? तादात्म्य। कहूँ प्रसिद्ध नहीं, किंतु कहीं पर भी वो क्या नहीं है? प्रसिद्ध नहीं। याते अनिर्वचनीय तादात्म्य की उत्पत्ति अन्यथा ख्यातिवाद में आवश्यक है नहीं? अनिर्वचनीय तादात्म्य की उत्पत्ति मानना ही पड़ेगी अन्यथा ख्याति वाले को भी, है ना, आवश्यक है। केवल अन्यथा ख्याति से निर्वाह होवे नहीं। ये क्या बोला था कि हमको सभी जगह अन्यथा ख्याति मानने से काम चल जाता है, अनिर्वचनीय ख्याति हमको कहीं पर भी मानना नहीं पड़ती है। और तुम वेदांतियों को तो अनिर्वचनीय ख्याति मानने वाले को तुमको अन्यथा ख्याति भी माननी पड़ती है। उसकी अपेक्षा सभी जगह मान दो ना, क्या? अन्यथा ख्याति। तो उसका खंडन कर दिया और सिद्धांति ने कह दिया क्या कि हे नहीं, तुमको भी अनिर्वचनीय ख्याति मानना ही चाहिए, उसके बिना काम चल नहीं सकता। ठीक है, और आगे चलिए। अनिर्वचनीय ख्यातिवादी को अन्यथा ख्याति माननी होवे है, बराबर है कि नहीं? अनिर्वचनीय ख्याति मानने वाले जो है वेदांति, उनको अन्यथा ख्याति माननी होवे है। और अद्वैत ग्रंथकारों ने मानी है। यह कथन भी अद्वैत ग्रंथन के अभिप्राय के अज्ञानते हैं। यह जो नैयायिक का कथन है ना कि अद्वैत ग्रंथ में मानी है अन्यथा ख्याति मानना ही पड़ती है, यह उसका कहना भी क्या है? इसका मतलब उसको अद्वैत ग्रंथ के अभिप्राय अच्छी तरह से मालूम नहीं है। अद्वैत ग्रंथन के अभिप्राय के अज्ञानते है। काहे थे? अद्वैतवाद में कहूँ भी अन्यथा ख्याति नहीं, सारे अनिर्वचनीय ख्याति है। लग गया? यदि विचार करेंगे तो अद्वैतवाद में मतलब वेदांत मत में अन्यथा ख्याति कहीं पर भी नहीं है, सभी जगह क्या है? अनिर्वचनीय। हाँ, हो सकती है, मानी जा सकती है, इसलिए कहीं होगी, किंतु मानना आवश्यक ही है अन्यथा ख्याति, ऐसी बात नहीं। अद्वैतवाद में कहो भी अन्यथा ख्याति नहीं, सारे अनिर्वचनीय ख्याति है। बहुत क्या कहे है नहीं? क्या अधिक क्या बोले? जहाँ प्रमा ज्ञान कहे है, जैसे अयम घट, सामने घट रखा है, ज्ञान हुआ अयम घट, इस ज्ञान को व्यवहार दशा में क्या बोलते हैं? प्रमा ज्ञान। किंतु वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी क्या है? भ्रम ही है, क्योंकि ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं। जहाँ प्रमा ज्ञान कहे तहाँ अद्वैत सिद्धांत में विषय और ज्ञान अनिर्वचनीय, घट भी अनिर्वचनीय है और उसका ज्ञान भी अनिर्वचनीय है। और कितने स्थानों में अन्यथा ख्याति लिखी है वेदांत ग्रंथों में भी। ताका यह तात्पर्य है क्या कि जहाँ अधिष्ठान आरोप्य का संबंध होवे, अधिष्ठान
और आरोपित पदार्थ दोनों का क्या होता है, संबंध। वहां पर अनिर्वचनीय ख्याति मानने की जरूरत नहीं, अन्यथा ख्याति मानकर भी काम चल सकता है, किंतु मानना आवश्यक है ऐसी बात नहीं। जहाँ अधिष्ठान आरोप्य का संबंध होवे और अपरोक्ष ब्रह्म होवे, वह अपरोक्ष लिखा है कि नहीं, अपरोक्ष ब्रह्म होवे, तहा अन्यथा ख्याति भी संभव है। जैसे जपा कुसुम के ऊपर रख दिया है कौन, स्फटिक, बराबर। अधिष्ठान है कौन, स्फटिक, और आरोपित कौन है, रक्तता। किंतु उस रक्तता का और स्फटिकता वस्तुता व्यवहार में संबंध वहां पर है, और स्फटिक में रक्तता प्रतीत हो रही अपरोक्ष ब्रह्म है कि नहीं। ऐसे जगह पर अन्यथा ख्याति मानकर भी काम चल सकता है ये बात। और यदि अन्यथा ख्याति से विद्वेष ही होगा तो वहां पर भी हम सिद्ध करेंगे क्या, अनिर्वचनीय ख्याति। जहाँ अधिष्ठान आरोप्य का संबंध होवे और अपरोक्ष ब्रह्म होवे, तहा अन्यथा ख्याति भी संभव है, परंतु सारे अन्यथा ख्याति संभव है, किंतु सभी जगह अन्यथा ख्याति मानने का प्रयास करेंगे तो वो हो नहीं सकता है। जहाँ आरोप्य व्यवहित हुआ, आरोपित पदार्थ कैसा है, दूर, रजत दूर है कि नहीं, आरोप्य व्यवहित हुआ और अपरोक्ष ब्रह्म होवे, ता अनिर्वचनीय ख्याति आवश्यक है। शुक्ति पर रजत, रज्जु पर सर्प, आरोप्य दूर है कि नहीं, और भ्रम हो रहा है, अतः वहां पर क्या, अनिर्वचनीय ख्याति। आरोप्य व्यवहित हुआ, अपरोक्ष ब्रह्म हुए, ता अनिर्वचनीय ख्याति आवश्यक है। लग गया ना, याते आवश्यक अनिर्वचनीय ख्याति ही सारी मानी चाहिए। इसलिए जरूर सभी जगह क्या माननी चाहिए, अनिर्वचनीय ख्याति, याते आवश्यक अनिर्वचनीय ख्याति सारी मानी चाहिए। इस रीति से अन्यथा ख्याति का कथन संभावाभिप्राय से प्रायते है, अंगीकरणीयत्व अभिप्रायते नहीं है। इसलिए अन्यथा ख्याति का जो कभी कभी वेदांत ग्रंथ में उल्लेख आता है वो इस अभिप्राय से नहीं है कि अंगीकार अवश्य माननी चाहिए, इस अभिप्राय से नहीं है। संभव हो सकती है इस अभिप्राय से कथन है। कथन संभवाभिप्रायते है, अंगीकरणीयत्वाभिप्रायते नहीं। लगे पंक्ति आगे, जहाँ आत्मसत्ता भी अनात्मा में अन्यथा ख्याति कही, क्या क्या, जहाँ आत्मसत्ता भी, बराबर है कि नहीं, अनात्मा में अन्यथा ख्याति कही, तहा भी आत्मसत्ता का अनिर्वचनीय संबंध उपजे। सत्ता किसकी है, केवल आत्मा की है, ब्रह्म की सत्ता है, सत्तावान पदार्थ एक ही है, उसके अतिरिक्त और किसी को सत्ता नहीं। तो भी घट अस्ति, पट अस्ति, घट है, पट है, इस प्रकार से घट पट में जो सत्ता प्रतीत हो रही कि नहीं, तब क्या है, वो सत्ता है आत्मा की, वो प्रतीत हो रही है अनात्मा में, अन्यथा ख्याति, ठीक है ना। किंतु अन्यथा ख्याति नहीं माननी हो तो भी चलेगा, अनिर्वचनीय ख्याति मानकर भी काम हो सकता है। वो कैसे, वो दे रहे, जहाँ आत्मसत्ता भी अनात्मा में, अनात्मा घटादी उसमें अन्यथा ख्याति कही, वहाँ अन्यथा ख्याति मानकर काम चलाया है, किंतु ता भी आत्मसत्ता का अनिर्वचनीय संबंध उपजे, बस अनिर्वचनीय ख्याति मान सकते। आत्मसत्ता का संबंध किसमें, वस्तुता आत्मा में, किंतु वह आत्मसत्ता नहीं, आत्मसत्ता का संबंध अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है किसमें, अनात्मा में, तो अनिर्वचनीय ख्याति हो गई। आत्मसत्ता का अनिर्वचनीय संबंध उपजे है, लग गया। इस रीति से जहाँ अनिर्वचनीय संबंध की उत्पत्ति नहीं संभवे, बराबर, जहाँ अनिर्वचनीय संबंधी की, संबंध वाला धर्मी, जैसे आत्मा की उत्पत्ति नहीं मान सकते ना, हाँ, जहाँ अनिर्वचनीय संबंधी की उत्पत्ति नहीं संभव है, तहाँ अनिर्वचनीय संबंध का अंगीकार है, लग गया। अनिर्वचनीय संबंध मान लेते वहां पर, फिर अनिर्वचनीय ख्याति सिद्ध हो जाती है। हो गया इतना, या परोक्ष ब्रह्म के बारे में हुआ। अब आगे देखिए, तैसे परोक्ष ब्रह्म होवे तहा भी अनिर्वचनीय विषय की उत्पत्ति, मिल गया ना। तैसे परोक्ष ब्रह्म होवे तहा भी अनिर्वचनीय विषय की उत्पत्ति ब्रह्म विद्या भरण में लिखी है। परोक्ष ब्रह्म में भी क्या लिखा है, अनिर्वचनीय विषय की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा लिखा है। कहाँ पर, ब्रह्म विद्या भरण नाम के ग्रंथ में। परंतु
परोक्ष भ्रम होवे ता अन्यथा ख्याति माने तो भी दोष नहीं है, उससे हमको कोई आपत्ति आती नहीं है। इसी वास्ते सरल बुद्धि थे परोक्ष भ्रम अन्यथा ख्याति रूप कहा लगे। पर्वत पर है कि नहीं, वन्नी नहीं है किंतु वन्नी है, ऐसा क्या हुआ भ्रम, तो परोक्ष भ्रम है। वृत्ति का उसके साथ संबंध नहीं है वन्नी के साथ, तो परोक्ष भ्रम है। वहां पर फिर अन्यथा ख्याति भी मान लेते हैं ऐसी जगह, तो भी कोई हमको दिक्कत नहीं। और जो ऐसे कहे क्या तदेव इदम रजतम, है कि वही यह क्या है रजत है सामने वाला। इस रीति से शुक्ति में रजत का प्रत्यभिज्ञा भ्रम हो गया है। यद्यपि शुक्ति का रजत अभियानी रोशनी उत्पन्न हुआ और बाजार का रजत ये रजत नहीं है, किंतु भ्रम उत्पन्न हुआ कौन सा प्रत्यभिज्ञा, वही यह है करके। तदेव इदम रजतम, इस रीति से शुक्ति में रजत का प्रत्यभिज्ञा भ्रम होवे तहा अनिर्वचनीय रजत की पूर्ववर्ती देश में उत्पत्ति माने तो सन्निहित रजत में तो तत्ता संभव ही नहीं। आरोप कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी, है कि नहीं। तहा अनिर्वचनीय रजत की पूर्ववर्ती देश में उत्पत्ति माने, पूर्ववर्ती शुक्ति वहां पर अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता ऐसा मानेंगे, किंतु हो रही क्या प्रतिविद्या, और प्रतिविद्या में दो अंश होते, तत्तांश इदंतांश। अनिर्वचनीय रजत की पूर्ववर्ती देश में उत्पत्ति माने तो सन्निहित रजत में सामने वाले रजत में तो तत्ता संभव नहीं, तत्ता तदेव तत्ता संभव नहीं। याते देशांतरस्थ रजत वृत्ति रजतत्व की, इसलिए अन्य देश में बाजार आदि के रजत में जो रजत उसमें रहने वाला जो रजतत्व उसकी रजतत्व की और तत्ता की शुक्ति पदार्थ में प्रतीति हो गए। सामने कौन है शुक्ति, उसमें कौन कौन दिखाई दे रहे, बाजार स्तर जो रजत उसमें रहने वाला रजतत्व और तत्ता ये प्रतीत हो रहे, अन्यथा ख्याति शुक्ति पदार्थ में प्रतीत हो गए। अथवा तादात्म्य संबंध से देशांतरस्थ रजत की प्रतीति हो गए, रजत का है अन्य देश में, तादात्म्य संबंध से उसकी यहाँ पर प्रतीति हो रही है, या तो उक्त स्थल में अन्यथा ख्याति आवश्यक है। कौन कहेगा नहीं है, तब उसको कह रहे उत्तर दे रहे यह कथन भी असंगत है, नहीं का कहना भी ठीक नहीं। काहे थे उक्त प्रत्यभिज्ञान में, प्रत्यभिज्ञा में भी लग गया ना, ऊपर कई जो प्रत्यभिज्ञा है उसमें भी, प्रत्यभिज्ञा में भी अनिर्वचनीय रजत ही विषय है। वहां पर भी रजत कैसा है अनिर्वचनीय, देशांतरस्थ नहीं। काहे थे प्रमाता से संबंध बिना अपरोक्ष अवभास संभव ही नहीं। प्रमाता देखने वाला अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, उसके साथ पदार्थ का संबंध आए बिना अपरोक्ष अवभास अपरोक्ष ज्ञान हो नहीं सकता है। अपरोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं, विषय का प्रमाता के साथ जहां संबंध आता है तभी वो होता है क्या अपरोक्ष, और सामने वाला रजत तो अपरोक्ष है कि नहीं। तो प्रमाता से संबंध बिना अपरोक्ष अवभास, अवभास मतलब प्रतीति ज्ञान संभव ही नहीं। और देशांतरस्थ रजत का प्रमाता से संबंध बाधित है। रजत का है दूरवर्ती कहीं पर है, प्रमाता यहाँ पर है, दोनों का संबंध है क्या नहीं है। फिर अपरोक्ष ब्रह्म होना नहीं चाहिए, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होना चाहिए, जबकि अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है। प्रमाता से संबंध बाधित है, याते देशांतरस्थ रजत की प्रतीति नहीं लग गया। और जा यथार्थ प्रतिविज्ञा होवे, वस्तुता वास्तविक प्रतिविज्ञा व्यवहार की वही देवदत्त है इस प्रकार की। जा यथार्थ प्रतिविज्ञा होवे ताभी तत्तांश में स्मृति है, यह सिद्धांत है। वहां की तत्ता यहाँ नहीं दिखाई दे रही है कि नहीं, वो अंश तत्तांश यहाँ दिखाई नहीं देता है। फिर है क्या सोयम देवदत्त इस प्रतिविद्या व्यावहारिक प्रतिविद्या ज्ञान में स इतना तत्तांश स्मृति रूप है और अयम अंश प्रत्यक्ष है। जहाँ यथार्थ प्रतिविद्या होवे ताभी सत्तांश में स्मृति है लग गया, यह सिद्धांत है। याते इसलिए तदेव इदम रजत मिल गया ना, वही यह क्या है रजत। यह भ्रमरूप प्रतिविज्ञा भी तत्तांश में स्मृति है लग गया। यह भ्रमरूप प्रतिविज्ञा भी कैसी है
तत्तांश में जैसी व्यवहार की प्रतिविज्ञा में तत्तांश स्मृति रूप है, उस प्रकार भ्रमरूप प्रतिविज्ञा में भी जो तत्तांश वो क्या है? स्मृति रूप है। अतः उसके लिए अन्यथा ख्याति मानने की जरूरत नहीं, तत्तांश में स्मृति है। और इदम रजतम इतने अंश में अनिर्वचनीय प्रत्यक्ष है। इदम रजतम तदेव, इदम रजतम तदेव, तदेव इतने अंश में स्मृति, तद अंश में, और इदम रजतम इसमें क्या? प्रत्यक्ष। तदेव इतने अंश में स्मरण स्मृति, और इदम रजतम इतने अंश में प्रत्यक्ष। और इदम रजतम हो गया ना, इतने अंश में अनिर्वचनीय प्रत्यक्ष है। याते कहू भी अन्यथा ख्याति आवश्यक नहीं है। नैयायिक ने प्रयास किया था कि ऐसी ऐसी जगह तुम वेदांतियों को अन्यथा ख्याति मानना ही पड़ेगी, किंतु उत्तर दे दिया अन्यथा ख्याति मानने की जरूरत नहीं है, अनिर्वचनीय ख्याति मानकर काम चल जाता है। वही जहाँ अनिर्वचनीय विषय की उत्पत्ति नहीं संभव है बराबर, तहाँ अनिर्वचनीय संबंध की उत्पत्ति हो गए। जहाँ अनिर्वचनीय विषय की उत्पत्ति मानना नहीं संभव, वहाँ पर क्या मानते हैं? अनिर्वचनीय संबंध। जैसे आत्मा की सत्ता, तो आत्मा की या सत्ता की उत्पत्ति हम घटादि में नहीं मानते, किंतु उस सत्ता का संबंध अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है घटादियों में, ऐसा हम मानते हैं। जहाँ लग गया ना, जहाँ अनिर्वचनीय विषय की उत्पत्ति नहीं संभव है, तो अनिर्वचनीय संबंध की उत्पत्ति हो गई, लग गया। जैसे आत्मा अनात्मा का अन्योन्याध्यास हो गए, परस्पर में अध्यास, आत्मा का अनात्मा में, अनात्मा का आत्मा, किंतु अनात्मा का आत्मा में स्वरूपाध्यास, और आत्मा का अनात्मा में संसर्गाध्यास। देखिए, जैसे आत्मा अनात्मा का अन्योन्याध्यास हो गए, तहाँ अनात्मा में आत्मा तो आत्मधर्म अनिर्वचनीय उपजय है कि नहीं? अनात्मा में आत्मा की व आत्मा का धर्म अनिर्वचनीय उपजय है, यह कहना संभव है नहीं, क्योंकि आत्मा की अनिर्वचनीय उत्पत्ति मान नहीं सकते, आत्मा के धर्म की भी अनिर्वचनीय उत्पत्ति मान नहीं सकते। फिर क्या मानना पड़ेगा? याते आत्मा का आत्मधर्मन का, आत्मा का कि वह आत्मा के धर्मन का, अनात्मा में अनिर्वचनीय संबंध उपजय है। कौन उत्पन्न होता है? अनिर्वचनीय संबंध, न कि आत्मा और आत्मा का धर्म। अनात्मा में अनिर्वचनीय संबंध उपजय, इस रीति से सारे अनिर्वचनीय ख्याति से निर्वाह होवे, कहू भी अन्यथा ख्याति माननी होवे नहीं। सभी जगह अनिर्वचनीय ख्याति मानने से काम चल जाता है, अन्यथा ख्याति मानने की जरूरत नहीं होगा इतना। और जो अन्यथा ख्यातिवादी ने अनिर्वचनीय ख्यातिवाद में यह गौरव कहा, किसने? अन्यथा ख्यातिवादी ने, नैयायिक ने। किसके मत में? अनिर्वचनीय ख्याति मत में, वेदांत मत में क्या दोष दिया था? गौरव। वो देखिए, और जो अन्यथा ख्यातिवादी ने अनिर्वचनीय ख्यातिवाद में यह गौरव कहा, ता दोष को अनिर्वचनीय रस्ताधिक और तिनके ज्ञान की कारणता मानने थे, है कि नहीं? केवल ज्ञान की कारणता मानने में लागा हुआ, ऐसा बोला था कौन? नहीं है। क्या कहा था? देखिए, गौरव कहा है ता दोष को, ता मतलब उस प्रसंग दोष को अनिर्वचनीय रस्ताधिक और तिनके ज्ञान की कारणता मान्य थे, मतलब अनिर्वचनीय रजत का भी कारण दोष और उस रजत के ज्ञान का भी कारण दोष, तो दोनों की कारणता आ रही है किसमें? दोष में। रजत की कारणता, रजत के लिए कारण दोष, रजत के ज्ञान के लिए कारण दोष, और अन्यथा ख्याति मत में केवल रजत ज्ञान के लिए कारण है कौन? दोष, क्योंकि रजत तो अनिर्वचनीय उत्पन्न होता ही नहीं है नैयायिक मत में। तादुष को अनिर्वचनीय रस्ताधिक और तिनके ज्ञान की कारणता मान्य थे मतलब मानने की अपेक्षा केवल ज्ञान की कारणता मानने में लाघव है। केवल रजत ज्ञान के लिए कारण है कौन? दोष। ज्ञान की कारणता मानने में लाघव है, हो गया। अन्यथा ख्यातिवाद में मिल गए पंक्ति, अन्यथा ख्यातिवाद में रजत तो देशांतर में प्रसिद्ध है। अन्यथा ख्याति वाले के यहाँ रजत कहाँ है? अन्य देश में प्रसिद्ध है। अन्यथा ख्यातिवाद में रजत तो देशांतर में प्रसिद्ध है, लग गया। ताके रजतत्व धर्म का शुक्ति में ज्ञान होवे है। रजत का है देशांतर में, बाजार में, और उसमें जो रजतत्व धर्म उसका शुक्ति में क्या होता है? ज्ञान। नैयायिक मत में रजतत्व धर्म का शुक्ति में ज्ञान होवे है, अथवा तादात्म्य संबंध से रजत का शुक्ति में ज्ञान होवे है,
कि वह तादाद में संबंध से रजत का ज्ञान कहाँ होता है, शुक्ति में ज्ञान होवे। इस रीति से केवल ज्ञान ही दोषजन्य है। किसके मत में? नैयायिक मत में। नैयायिक बोल रहा है। और अनिर्वचनीय ख्यातिवाद में विषय और ज्ञान दोनों दोषजन्य याते गौरव है, ऐसा आरोप किया था नैयायिक ने वेदांत मत के ऊपर। अब उत्तर दे रहे सिद्धांती, यह कथन भी असंगत है। काहे थे? लाघव बोलते अनुभव सिद्ध पदार्थ का लोप करे तो, है कि नहीं? लाघव बोलते, लाघव गौरव को देखकर लाघव हो रहा है, इसलिए अनुभव सिद्ध पदार्थ का क्या करेगा? लोप। लाघव बोलते अनुभव सिद्ध पदार्थ का लोप करे तो यथार्थ ज्ञान के विषय भी नहीं माने। यथार्थ ज्ञान का विषय जैसे व्यवहार में अयम घटा अयम पट ज्ञान होता है कि नहीं, फिर उस विषय को भी क्यों मानना? फिर क्या करो? बस कुछ नहीं, सभी किसमें है? आत्मा में, और वो सब आकार धारण करता है पदार्थों का, ऐसा मान लो तो और लाघव हो जाएगा। फिर वही करे, यथार्थ ज्ञान के विषय भी नहीं माने और विज्ञानवाद की रीति से, विज्ञानवाद के मत में क्या है? विज्ञान ही आत्मा है, बुद्धि, और वही सभी पदार्थ का आकार धारण करता है, उसको छोड़कर बाकी बाहर के व्यवहार के पदार्थ कुछ नहीं। और विज्ञानवादी की रीति से केवल विज्ञान ही माने तो अति लाघव है। वेदांती बोल रहे किसको? नैयायिक को अति लाघव है, है कि नहीं? जैसे अनुभव सिद्ध घटाधिक माने के लाघव सहकृत, है कि नहीं? विज्ञानवाद का त्याग है, लाघव होने पर भी विज्ञानवाद का क्या करते हैं? त्याग करते हैं, क्योंकि अनुभव सिद्ध है कौन? घटाधिक। तैसे अप्रोक्ष प्रतीति सिद्ध अनिर्वचनीय रस्ताधिक मानी के अन्यथा ख्यातिवाद भी त्याज्य है। इसलिए वेदांती कहते हैं अप्रोक्ष प्रतीति हो रही है, अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है इदम रस्तम, है कि नहीं? तो अप्रोक्ष प्रतीति से सिद्ध जो अनिर्वचनीय रस्ताधिक है उसको हम मानते हैं, इसलिए अन्यथा ख्यातिवाद का क्या कर देते हैं? त्याग। लग गया। और विचार करे तो गौरव भी अन्यथा ख्यातिवाद में। देखो भाई, वेदांती बोल रहे और सूक्ष्म विचार करेंगे तो गौरव वेदांत मत में नहीं है, किसके मत में? नैयायिक मत में गौरव है। कैसे? देखो, विचार करें तो गौरव भी अन्यथा ख्यातिवाद में है। काहे थे? देशांतरस्थ रजत का ज्ञान माने ताके मत में यह गौरव है। रजत का है देशांतर में, उसका ज्ञान यहाँ हो रहा है, उसके मत में गौरव आता है। वो कैसे? रजत नेत्र संयोग की, रजत साक्षात्कार में कारणता निर्णित है। अर्थात रजत का साक्षात्कार तभी हो सकता है जब रजत के साथ नेत्र का संयोग रहेगा, क्योंकि पदार्थ के साथ इंद्रिय का संबंध हुए बिना पदार्थ का क्या नहीं होता है? ज्ञान। रजत का है नैयायिक मत में, बाजार में सामने कौन है? शुक्ति, और रजत का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब रजत के साथ संबंध मानना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर संबंध लौकिक संयोग संबंध तो हो नहीं सकता, है कि नहीं? क्योंकि नेत्र यहाँ है, रजत वहाँ है, फिर अलौकिक संबंध मानना पड़ रहा है। तो उस रजत की प्रत्यक्षता सिद्ध करने के लिए अलौकिक संबंध की कल्पना करना पड़ रही है। किसको? नैयायिक को। तो गौरव किसके दोष में हुआ? नैयायिक मत में हुआ। वही काहे थे? देशांतरस्थ रजत का ज्ञान माने ताके मत में यह गौरव है। रजत नेत्र संयोग की, रजत साक्षात्कार में कारणता निर्णित है। इस निर्णित का त्याग हो गया है। एक तो निर्णित का क्या होगा? त्याग। संबंध के बिना ज्ञान मानना पड़ेगा, पहली बात। और फिर कहेगा कि नहीं संबंध है तभी ज्ञान होता, तो संबंध तो लौकिक हो नहीं सकता, अलौकिक मानना पड़ेगा, तो अलौकिक संबंध की कल्पना करनी पड़ेगी। निर्णित का त्याग हो गए। और रजत आलोक से और दोष दे रहे, रजत आलोक संग से रजत का साक्षात्कार निर्णित है। बराबर है कि नहीं? रजत शुक्ति पर रजत प्रतीत होता है, तब कब प्रतीत होता है? उस रजत के साथ, अनिर्वचनीय रजत के साथ क्या है? आलोक का संबंध है। रजत आलोक संग से रजत का साक्षात्कार निर्णित है। लग गया। अन्यथा ख्यातिवाद में शुक्ति आलोक संग से रजत का भ्रम साक्षात्कार होवे है, सो अनिर्णित है। किसके मत में? अन्यथा ख्यातिवादी के मत में। अन्यथा ख्यातिवाद में शुक्ति आलोक संग से, क्योंकि आलोक का सहयोग किसके साथ है? शुक्ति के साथ। क्योंकि सामने रजत मानता नहीं है ना, कौन? नहीं, और रजत कहाँ मानता है? बाजार में, है ना? आलोक का संयोग शुक्ति के साथ है। और हमारे वेदांत मत में दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे मत में शुक्ति के ऊपर अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता है, उसके साथ आलोक का क्या है? संबंध है, अतः उसका भ्रम प्रत्यक्ष हो जाता है।
अन्यथा ख्यातिवाद में शुक्ति आलोक संग से रजत का भ्रम साक्षात्कार हो गए, है कि नहीं, सो अनिर्णित है कि नहीं। ऐसा कभी होता है क्या? घट के साथ आलोक का संबंध होगा, पट का ज्ञान होगा, है? और यहाँ पर मान रहा है नहीं, ये शुक्ति के साथ आलोक का संयोग, ज्ञान मान रहा है रजत का, सो अनिर्णित है। याते अनिर्णित का अंगीकार हो गए। अनिर्णित का भी क्या करना पड़ता है? अंगीकार। जो निर्णित है उसका त्याग। ये सब दिक्कत आ रही है एक मत में। तैसे और भाई, तैसे ज्ञान लक्षण संबंध अप्रसिद्ध है। 3 संबंध माने थे ना लौकिक, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, वो सब क्या है? अप्रसिद्ध है, किसी को मालूम नहीं है, और उसकी भी कल्पना करना पड़ रही है। किसको? नैयायिक को। और ज्ञान लक्षण संबंध अप्रसिद्ध है, याते अप्रसिद्ध का अंगीकार हो गया, लग गया। और जो ज्ञान लक्षण संबंध को माने तो भी जहाँ पदार्थ का अलौकिक संबंध से प्रत्यक्ष हो गया है, ताकि प्रगटता होवे नहीं, वो तो प्रकट होता नहीं। और यहाँ पर रजत तो प्रकट है, ये तो उसको मालूम इतना इतना है करके, ताकि प्रगटता होवे नहीं। इसी वास्ते सुगंधि चंदनम, इस रीति से सुगंध का अलौकिक प्रत्यक्ष हुए भी, सुगंध का अलौकिक प्रत्यक्ष मानने पर भी सुगंधम साक्षात करोमि ऐसा अनुव्यवसाय होवे नहीं। सुगंध का मैं प्रत्यक्ष करता हूँ ऐसा अनुव्यवसाय होता है क्या? नहीं होता है। और अलौकिक संबंध जन्य रजत भ्रम हुए, रजत की प्रकटता हो गए, अलौकिक संबंध से रजत भ्रम हो रहा है, नहीं एक मत के अनुसार ऐसा मानेंगे तो फिर रजत प्रकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलौकिक संबंध से जिसका ध्यान होता है उसकी प्रकटता होती नहीं, या नहीं होना चाहिए रजत प्रकट इतना इतना करके प्रकट हो रहा है, इसका मतलब उसका ध्यान अलौकिक संबंध से मानना भी उचित नहीं है। और उसको मान रहा है, कल्पना कर रहा है वो, तो गौरव उस किसके मत में हुआ? नहीं एक मत में। और अलौकिक संबंध जन्य रजत भ्रम हुए, रजत की प्रकटता हो गए, इसी वास्ते भ्रमते उत्तर काल में, भ्रम होने के बाद रजतम साक्षात करोमि ऐसा अनुव्यवसाय हो गए। क्यों? प्रकट है रजत, इसलिए। इस रीति से ज्ञान लक्षण संबंध जन्य यथार्थ ज्ञान में प्रागट्य जनकता नहीं है कि नहीं। इसलिए ज्ञान लक्षण संबंध जन्य जो यथार्थ ज्ञान, उसमें प्रागट्य जनकता नहीं। भ्रम स्थल में अलौकिक ज्ञान को प्रागट्य जनकता मानी, सो भी अप्रसिद्ध कल्पना है। किंतु भ्रम स्थल में वो कहेगा, भ्रम स्थल में तो होती है क्या? प्रकटता। सुगंधि चंदनम व्यवहार है, व्यवहारिक काल में, इसलिए वहां पर प्रकट नहीं होता है। किंतु इदम रजतम यहाँ पर तो भ्रम स्थल है, इसीलिए क्या भ्रम रजत की प्रकटता हो सकती है, ऐसा कहेगा कौन? नहीं है, तो वो भी उसकी क्या है? अप्रसिद्ध कल्पना है। पंक्ति देखिए, भ्रम स्थल में अलौकिक ज्ञान को प्रागट्य जनकता मानी, सो भी अप्रसिद्ध कल्पना है। लग गया। इस रीति से अनेक प्रकार की अप्रसिद्ध कल्पना अन्यथा ख्यातिवाद में होने थे, या पक्ष विषय ही गौरव है, अर्थात अन्यथा ख्यातिवाद में ही क्या है? गौरव है, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद में नहीं। और दोष को अनिर्वचनीय विषय की जनकता तो श्रुति स्मृति बलते स्वप्न में है, और उसने दोष दिया था ना क्या? दोष में कारणता है, तो वेदांत मत में दोनों की कारणता माननी पड़ती है। दोष में अनिर्वचनीय विषय का कारण भी दोष है, और उस विषय का जो ज्ञान उसके लिए भी कारण कौन है? दोष है। और हमारे नए एक मत में तो केवल ज्ञान की कारणता दोष में माननी पड़ती है, विषय की ऐसा बोला था, उसका खंडन। और दोष को अनिर्वचनीय विषय की जनकता, अनिर्वचनीय विषय का जनक है कौन? दोष, अर्थात कारण है कौन? दोष। ये तो हम हमारे मन से नहीं कहते, श्रुति कहती है, अतः श्रुति का तो अपलाप कर नहीं सकते। या और दोष को अनिर्वचनीय विषय की जनकता तो श्रुति स्मृति बलते स्वप्न में है। स्वप्न में अनिर्वचनीय स्वप्न पदार्थ है कि नहीं? श्रुति स्मृति बलते स्वप्न में है। स्वप्न में क्या होता है? अनिर्वचनीय सभी स्वप्न पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ये माना गया है। अर्थात अनिर्वचनीय पदार्थ का कारण दोष है, यह सब प्रसिद्ध है। कहाँ पर? श्रुति और स्मृति। अप्रसिद्ध कल्पना नहीं। लग गया। आगे ब्रह्मानंद कृत अनिर्वचनीयवाद में, ब्रह्मानंद कृत जो अनिर्वचनीयवाद नाम का ग्रंथ है, उसमें अन्यथा ख्याति का खंडन विशेष कराया है। लगा। सो प्रकार कठिन है,
याते ब्रह्म विद्या भरण की सुगम रीति ही अन्यथा ख्यातिवाद की हेयता प्रतिपादन करी। लग गया। इसलिए ब्रह्म विद्या भरण नाम का जो ग्रंथ है उसमें जो अत्यंत सूक्ष्म रूप से खंडन किया है अन्यथा ख्याति का, है कि नहीं, वो ज़्यादा विस्तार पूर्वक यहाँ हमने दिया नहीं। अन्यथा ख्याति का खंडन विशेष कराया है, 100 प्रकार कठिन है। याते ब्रह्म विद्या भरण की सुगम रीति से, सरल रीति से अन्यथा ख्यातिवाद की हेयता, हेयता मतलब त्याज्यता, अस्वीकारता प्रतिपादन करी। याते अन्यथा ख्याति असंगत है। कुल मिलाकर अन्यथा ख्यातिवाद असंगत है, ये सिद्ध कर दिया। लग गया। अन्यथा ख्यातिवाद का भी खंडन हुआ। अब आगे रह गई कौन? आख्यातिवादी। अब उनकी रीति क्या है, फिर उनका भी खंडन कैसा है, इसका विचार होगा 65 नंबर की शीर्षक से, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्ण